तो दोस्तों यूडाइस प्लस सेशन 2024-25 के लिए टीचर की डेटा एंट्री कैसे कंप्लीट करें, इस बारे में इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं। यह यूडाइस पोर्टल का पार्ट नंबर 6 वीडियो है, जिसके अंदर हम टीचर मॉड्यूल के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा, देखिए यूडाइस प्लस पोर्टल को लेके हमने एक सीरीज की शुरुआत कर रखी है, जिसके ऑलरेडी हमने 5 वीडियो या 5 पार्ट है वो बना दिए। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, सभी वीडियो आप सबके लिए काम के हैं। सभी वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। अब दोस्तों देखिए, जितना इंपॉर्टेंट स्टूडेंट मॉड्यूल है, यानी स्टूडेंट की डेटा एंट्री करना एक स्कूल के लिए जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी एक टीचर की डेटा एंट्री करनी। जब तक आप टीचर की डेटा एंट्री कंप्लीट नहीं करोगे, तब तक आपका यूडाइस का काम है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो एक टीचर की डेटा एंट्री करते समय आपको किन बातों को ध्यान में रखना है और किस तरह से आपको टीचर की डेटा एंट्री करनी है, ये पूरी प्रोसेस आगे अब मैं आपको पीसी की स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पे आ जाना है और यहां पर आने के बाद देखिए लेफ्ट साइड में आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है। तो ऐसे में देखिए इस तरह से सभी मॉड्यूल आपको देखने को मिल जाएंगे और यहीं पर देखिए आपको टीचर मॉड्यूल वो देखने को मिल जाएगा और जस्ट इसी के आगे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। आपको इसी लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ऐसे में आप लॉगिन पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको अपना यूडाइस कोड है, अपना जो भी पासवर्ड है यहाँ डालना है। ये जो कैप्चा है इस बॉक्स में आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ये जो कैप्चा है कुछ इस तरह से है वो डाल देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। तो ऐसे में आप देखिए टीचर मॉड्यूल में है, अपने स्कूल में लॉगिन हो जाओगे। अब यहाँ पर आने के बाद थोड़ा नीचे आना है और गो वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो ऐसे में देखिए टीचर मॉड्यूल का जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरह से आपको वो दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले उन स्कूल के लिए जिनको पहली बार यहाँ पे मान्यता मिला है, जो पहली बार यूडाइस पे काम कर रहे हैं, तो उनको देखिए सभी टीचर की डेटा एंट्री वो करनी पड़ेगी। इसके अलावा जिन स्कूलों को पहले से मान्यता मिल चुकी है और जिन्होंने लास्ट ईयर भी यूडाइस पे काम किया था, तो ऐसे यहाँ पे स्कूलों को सबसे पहले अपने पुराने वाले टीचर का डेटा वो कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये डेटा कंप्लीट करने के लिए देखिए आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर 2 प्रकार की यहाँ पे जो भी स्टाफ होगी उसकी डेटा एंट्री करनी है। एक तो टीचिंग वाला स्टाफ होगा और एक यहाँ पे नॉन टीचिंग वाला स्टाफ होगा। तो लास्ट ईयर में जितने भी आपके स्कूल में टीचर थे उनकी टोटल संख्या देखिए आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। आपने कितने टीचर का डेटा कंप्लीट कर लिया उनकी संख्या आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी। अब टीचर का डेटा कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ये जो संख्या दे रखी है इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो ऐसे में देखिए सभी टीचर की लिस्ट कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब जिन टीचर की यहाँ पे डेटा एंट्री कंप्लीट नहीं हुई है, तो यहाँ पे देखिए इनका जो बैकग्राउंड कलर है थोड़ा हल्का रेड आपको है वो दिखाई देगा। लेकिन जिनकी डेटा एंट्री कंप्लीट हो चुकी है उनका जो बैकग्राउंड कलर है थोड़ा यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर आपको दिखाई देगा और सबके आगे आपको यहाँ पे देखिए कंप्लीटेड है वो देखने को मिल जाएगा। जिनका डेटा कंप्लीट नहीं है उनके आगे आपको इनकम्प्लीट है वो देखने को मिलेगा। अब टीचर का डेटा कंप्लीट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इनकी 3-4 स्टेप हैं। इन 3-4 स्टेप को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जनरल प्रोफाइल है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जो टीचर की जनरल प्रोफाइल है लास्ट ईयर के अनुसार यहाँ पे वो खुल जाएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई गलत जानकारी यहाँ पे फीड हो रखी है कैटेगरी वगैरह वगैरह में, तो यहाँ से उसके डेटा में आप अपडेट है वो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए इनकी अगली स्टेप है वो आ जाती है, फिर से आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। तो यहाँ पे देखिए शायद आपके सामने कुछ इस तरह का एरर आ सकता है। यहाँ पे देखिए जो अपॉइंटमेंट और टीचिंग फॉर्म है उसको आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। अगर आपके केस में भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो एक बार आपको यहाँ पे बैक टू स्टाफ लिस्ट पे वो क्लिक करना है और जो भी ये टीचर है यहाँ पे देखिए हमारा ये जो 4 नंबर वाला टीचर है इसका डेटा अपन कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे वो देख सकते हैं कि पहली स्टेप इनकी कंप्लीट हो चुकी है और ग्रीन मार्क है वो आ चुका है और नीचे वाले पे देखिए आप रेड मार्क है वो आ रखा है, यानी जो फॉन्ट का कलर है वो रेड आ रखा है। अब इसे कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए दूसरी स्टेप पे वो क्लिक करना है और चाहे गई सूचना आपको यहाँ पे डालना और अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी डेटा एंट्री वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर है वो आ चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए अपडेट वाले ऑप्शन पे वो क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए इसकी नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाती है। कौन सी स्टेप में आपको यहाँ पे वो दिखाना चाहूंगा, एक बार यहाँ पे देखिएगा। फिलहाल हमारी देखिए ये 2 स्टेप है वो कंप्लीट हो चुकी है
और फिलहाल लास्ट टाइम में जिस स्टेप की अपन बात कर रहे थे वो ट्रेनिंग वाली स्टेप थी, ठीक है ना। इस स्टेप को आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो स्टेप ओपन हो जाती है। तो ट्रेनिंग से संबंधित जो भी यहाँ पे जानकारी है आपको यहाँ पे सही सही टीचर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है, जैसा आप पढ़ोगे वैसा आंसर आपको यहाँ पे वो देना है। इसके बाद अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, तो फिर से देखिए आपको इस तरह से एरर है वो देखने को मिल जाएगा। ये एरर है वो क्यों मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है यहाँ पे जो कंपल्सरी जानकारी वो आपने फिल नहीं की है। तो यहाँ पे देखिए मेरे केस के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो फील्ड है वो कंपल्सरी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड वो रेड कलर में आ गया है, तो उसी आवश्यकता के अनुसार आपको यहाँ पे है ये स्नो में वो जवाब देना है। इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है या स्टेप है वो भी हमने कंप्लीट नहीं की, तो मेरे केस में मैं इसे नो करता हूं। फिर आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अब की बार आप यहाँ पे देखोगे स्टेप वो कंप्लीट हो गई। अगर इसी टीचर की अपन यहाँ पे डिटेल देखें 4 नंबर वाले की, आप यहाँ पे देख सकते हो अब की बार इसके पीछे का बैकग्राउंड है वो हल्का ग्रीन कलर हो गया है और लास्ट में यहाँ पे देखिए कंप्लीटेड है वो लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। और सभी देखिए ये जो स्टेप हैं प्रोफाइल हैं ये सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। बस इसी तरह से आपको एक एक जो टीचर है उसकी डेटा एंट्री आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। मैं सभी टीचर की जो एंट्री है वो कंप्लीट करके आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक जानकारी और आपको देना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए एक आपको रेड कलर में शायद दिखाई दे सकता है आपके केस में, लेकिन कुछ टीचर के आपको यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर वो देखने को मिलेगा आधार कार्ड को लेके ये। तो यहाँ पे देखिए जिन टीचर का आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है यूडाइस पोर्टल पे, तो उनके आगे यहाँ पे रेड कलर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से उसका जो आधार है वो अपडेट है वो कर दीजिएगा। सभी टीचर का काम आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद देखिए यहाँ पे ये अब तक की तो बात थी यहाँ पे पुराने वाले टीचर की। यदि आपके स्कूल के अंदर कोई ऐसा टीचर है जो नया आया है, पहली बार आया है, तो उसकी डेटा एंट्री आप कैसे करोगे। तो इसके लिए एक बार फिर से अपन डैशबोर्ड पे चलते। यहां पर आने के बाद देखिए जस्ट इसी के आगे यहां पे ऐड टीचिंग स्टाफ का ऑप्शन आपको मिलेगा। देखिए इस ऑप्शन का यूज आपको तभी करना है जब कोई ऐसा टीचर है जो पहली बार आपके स्कूल में आ रहा है और अब तक के किसी भी स्कूल में उसने टीचिंग नहीं करवाई है, यानी बिल्कुल फ्रेश बंदा है, उसकी डेटा एंट्री आपको इस मॉड्यूल से वो करनी है। चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ हो, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी एक ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप टीचिंग स्टाफ पे क्लिक करोगे तो इस तरह से देखिए फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे टीचर की बेसिक जानकारी आपको डालना है, जैसे उसका नाम है, उसका जेंडर वगैरह वगैरह, उसकी डीओबी है, स्टाफ कोड है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे भरनी है। कोई भी जो कॉलम है आपको यहाँ पे खाली नहीं छोड़ना है। लोग क्या करते हैं जो यहाँ पे ऑप्शनल दिए होते हैं उनको भी छोड़ देते हैं, लेकिन आपको जानकारी सही सही भरनी है क्योंकि ये आपके लिए भी सही होगा और उस टीचर के लिए भी सही होगा। इसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ऐसे में देखिए इसकी 3-4 स्टेप हैं, सभी स्टेप को आपको यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे कंप्लीट करोगे तो वो टीचर है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वापस एक बार मैं स्कूल डैशबोर्ड पे चलता हूँ, आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए फिलहाल हमारे केस के अंदर है 17 यहाँ पे टीचर थे और पहले भी हमने यहाँ पे देखा था कि पहले 16 टीचर का डेटा है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, केवल एक टीचर का डेटा कंप्लीट था। लेकिन हाल ही में हमने यहाँ पे देखिए एक टीचर का डेटा आपको मैंने कंप्लीट करके दिखाया। तो ऐसे में यहाँ पे संख्या है वो तो ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे है वो संख्या सेम की सेम आ रही है। तो देखिए सर्वर पर ये तुरंत अपडेट नहीं होता है, कुछ आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, 24 घंटे में अपडेट होता रहता है। तो ऐसा आपको नहीं करना। जैसे आप यहाँ पे नए टीचर की डेटा एंट्री कर दोगे तो ये संख्या भी यहाँ पे वो बढ़ जाएगी और जो भी टीचर आप अपडेट करोगे लास्ट ईयर का तो उनकी संख्या कम ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये तो बिल्कुल फ्रेश एक टीचर को ऐड करने का तरीका था। अब दोस्तों मान लेते हैं कि कोई ऐसा टीचर है जो आपके स्कूल में पहली बार तो आया है, लेकिन पहले उसने किसी दूसरी स्कूल में पढ़ाई की है, पिछले 2-4 साल से वो पढ़ा रहा लगातार और उसका डेटा यूडाइस पोर्टल पे। तो ऐसे टीचर को आपको डायरेक्ट यहाँ पे ऐड नहीं करना है, उसका डेटा आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और डेटा इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको इंपोर्ट स्टाफ का ऑप्शन मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले उसका जो भी नेशनल कोड है वो आपको डालना है। जिस प्रकार से यूडाइस पोर्टल है एक जो स्टूडेंट होता है उसका एक कोड देता है, उसी प्रकार से यहाँ पे टीचर का भी एक कोड ये देता है, जिसे नेशनल कोड बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो कोड आपको डालना है। यदि वो कोड आपके पास नहीं है तो यहाँ पे देखिए गेट नेशनल कोड आपको यहाँ पे डालना है। जो भी टीचर है उसका आधार नंबर और उसकी डीओबी आपको यहाँ पे डालना, तो उसका नेशनल कोड आपको देखने को मिल जाएगा। जब आपके पास नेशनल कोड आ जाएगा तो यहाँ पे डालना, डीओबी डालना है, गो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसको आपकी स्कूल में ऐड है वो कर देना है। तो ये तो एक पुराने जो टीचर है उसको ऐड करने का तरीका है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, व्यू इनएक्टिव डोवोग स्टाफ। इसका मतलब क्या है? देखिए कोई ऐसा टीचर है जो आपकी स्कूल को छोड़ के चला गया है, किसी दूसरी स्कूल में काम करने लगा है, तो ऐसे टीचर को हमें इस मॉड्यूल से वो हटाना पड़ता है। और जब हमारे द्वारा हटाया जाता है या किसी दूसरे के द्वारा हटाया जाता है तो वो ड्रॉपबॉक्स में वो चला जाता है। अब यहाँ पे एक टीचर को हटाना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टीचर की लिस्ट है, ये जो संख्या दे रखी है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना, सारे टीचर आपको कुछ इस तरह से वो देखने को मिल जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जस्ट उसी टीचर के आगे आपको लेफ्ट स्कूल का ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। देखिए आपको बताना चाहूंगा, यदि आपकी स्कूल से कोई टीचर वो चला गया नहीं पढ़ा रहा है तो उसको यहां से आपको हटाना लेफ्ट स्कूल मॉड्यूल के द्वारा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, देखिए क्लिक करने के बाद उसका रीजन क्या है वो रीजन आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है और लेफ्ट स्कूल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो वो आपकी स्कूल से हट जाएगा, ड्रॉप बॉक्स में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे आप इस ड्रॉप बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपने या फिर दूसरी स्कूल वालों ने कौन कौन से टीचर यहाँ पे हटा रखे हैं। तो या तो आप डाइस कोड से पता लगा सकते हो या फिर नेशनल कोड से भी आप पता है वो लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं डाइस कोड है उससे आपको दिखा रहा हूँ, गो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना। तो ऐसे में देखिए हमारी इसी स्कूल का डाइस कोड हमने यहाँ पे डाल रखा है। तो यहाँ पे देखिए कितने टीचर को हटाया है और उस टीचर का हटाने का क्या रीजन हमने यहाँ पे वो दिया, आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे उसको अपन ड्रॉप बॉक्स में डालेंगे तो कोई स्कूल इंपोर्ट करना चाहती है तो वो कर सकता है, जब तक उसको ड्रॉप बॉक्स में नहीं डालेंगे तब तक यहाँ पे देखिए दूसरी स्कूल वाला है उसे इंपोर्ट भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में यहाँ पे आपको है उसको लेफ्ट करना चाहिए या ड्रॉप बॉक्स में आपको डालना चाहिए। तो सारी लिस्ट कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी। चलिए वापस डैशबोर्ड पे चलते हैं। इसके बाद नीचे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीट स्टाफ। तो इस मॉड्यूल की मदद से आप पता लगा सकते हो कि आपके स्कूल में कितने ऐसे जो टीचर हैं जो इनएक्टिव हैं, कितने ऐसे टीचर हैं जिनको आपने यहां से वो डिलीट कर दिया। कई बार क्या होता है कि जैसे डुप्लीकेट डेटा एंट्री हो जाती है टीचर की, तो ऐसे में उसे हमें डिलीट भी करना पड़ता है। तो वो लिस्ट आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी। देखिए मेरे केस में काफी टीचर की लिस्ट कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे वो दिखाई दे रही है। उसका जो भी उचित रीजन रहा है वो रीजन भी आपको देखिए लास्ट वाले कॉलम में वो देखने को मिल जाएगा। तो ये मॉडल की कुछ बेसिक जानकारी है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी ये है, जब आप अपने स्कूल के अंदर सभी टीचर की डेटा एंट्री कंप्लीट कर लो तो उसकी डेटा एंट्री को आपको मार्क है वो करना पड़ता है। जब तक आप उसे मार्क नहीं करोगे ना तब तक ये डेटा एंट्री कंप्लीट है वो नहीं मानी जाती है। तो डेटा एंट्री मार्क करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीटेड। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए आपकी स्कूल में जितने भी टीचिंग स्टाफ है या नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी जो संख्या आपको है वो दिखाई देगी। देखिए मेरे केस में तो फिलहाल एक तरफ टोटल 17 आ रखा है, एक तरफ यहाँ पे 0 आ रखा है और यहाँ पे इनका डेटा किसका कंप्लीट हुआ और किसका कितना कंप्लीट हुआ डिटेल आपको देखने को मिल रही है। लेकिन आपके केस में यहाँ पे देखिए जो टोटल जो टीचर यहाँ पे दे रखे हैं वो सेम की सेम संख्या यहाँ होनी चाहिए, यानी ये दोनों बराबर होनी चाहिए। जब यहाँ पे दोनों बराबर होगी तो यहाँ पे देखिए ग्रीन मार्क है वो आ जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे सभी टीचर की डेटा एंट्री आपने यहाँ पे कंप्लीट कर दी। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए एक रिमार्क है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा और नीचे यहाँ पे देखिए बॉक्स है वो देखने को मिलेगा। इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है और अपडेट स्टेटस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप अपडेट स्टेटस पे क्लिक कर दोगे तो आपका काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, जब आप यहाँ पे ये मार्क एंट्री कंप्लीट कर दोगे तो उसके बाद आप टीचर के डेटा में किसी प्रकार का कोई करेक्शन करना चाहते हो तो वो करेक्शन नहीं होगा इस सेशन के लिए। तो ये बात आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम टीचर मॉड्यूल की मदद से एक टीचर की डेटा एंट्री है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा टीचर मॉड्यूल को लेकर यदि आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या फिर आपका कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम के जरिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ और एक नए यूडाइस के पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।